हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की इंग्लिश से चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, जिसका नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। चिल्ड्रन एट वर्क इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, समरी टाइप स्टोरी हम बताएंगे और आगे क्वेश्चंस आंसर और एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर बाकायदे अच्छे से हमने करा दिया है, उसको आप नोट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आप नोट कर लें। ठीक, तो अब सेकंड चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। स्टोरी, इसमें स्टोरी क्या है माय डियर स्टूडेंट? इसमें एक बच्चे की कहानी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो परिस्थितिवश माता पिता के न रहने के कारण अनाथ हो जाते हैं और उनको मजबूरन बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जीविका चलाने के लिए। जैसे उनके सामने खाने की प्रॉब्लम होती है तो कुछ भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर एक बच्ची की कहानी है जिसका नाम है जया। वह गार्बेज बीनती है, मीन्स प्लास्टिक उठाती है सड़कों पे, रोडों के किनारे, और वही बेच करके खाती है। और फिर उसकी मुलाकात एक बच्चे से होती है। बच्चे का नाम क्या है? एक बच्चे से होती है जो कि वो बच्चा भी अपने घर से भागा हुआ है। उसका नाम होता है वेलू ना, वेलू नाम होता है। तो वेलू और जया की कहानी है, किस तरीके से दोनों अपनी लाइफ को चलाने के लिए कचरा बीनते हैं, प्लास्टिक उठाते हैं और यही सब कहानियाँ हैं। और किस तरीके से जब वेलू को भूख लगती है तो होटल के सामने फेंके हुए भोजन को भी खाता है। जहाँ पर जानवर लोग खाते हैं जो भोजन को, वही भोजन उसको खाना पड़ता है। तो बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। आपने अगर पढ़ा है तो आप जानते होंगे, कहानी बहुत ही मार्मिक है। लेकिन कहानी को हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसकी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन को रीड करके आपको आंसर हम राइट कराएंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक, और क्वेश्चन के माध्यम से हम आंसर बताएंगे और आंसर से आपको कहानी भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का आंसर देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका आंसर कराएंगे हम। ठीक, कहानी थोड़ी लंबी है। और देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन है, सम क्वेश्चन, इसके आंसर को हम देखने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसरिंग। चलिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। कंप्रहेंशन चेक पेज नंबर 9 से लिया गया है। फर्स्ट चैप्टर देखिए, सेकंड चैप्टर से। व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल कहा जा रहा है। हिम कौन है यहाँ पर? यहाँ हिम से इंडिकेशन है उस बॉय का नाम जो कि वेलू है ना, उस बॉय को हिम कहकर पुकारा जाता है। तो कौन सी चीज़ से वह बड़ा मिजरेबल हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। ठीक, आंसर देखिए। वेलू वॉज न्यू टू सिटी एंड हैड नॉट सीन दैट मेनी पीपल वेरी ऑफन। वेलू जो है शहर में नया था, उसने बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं देखा था, मीन्स इतनी अधिक मात्रा में लोगों को नहीं देखा था, क्योंकि वो गांव में रहता था। अब शहर में आया है तो शहर में बहुत ज़्यादा लोग दिखते हैं। आल्सो देयर वाज सो मच नॉइज, और वहाँ बहुत शोर भी हो रहा होता था। एंड विच मेड हिम फील मिजरेबल, जिससे वह बहुत ही दुखी हुआ। ठीक, आंसर नोट कर लें इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल। देखिए सेम हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, इसको देखिए। वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट वाई। बिना टिकट के यात्रा क्यों किया? ठीक, वेलू ट्रेवल विदाउट अ टिकट बिकॉज ही डिडंट हैव एनी मनी फॉर बाइंग द टिकट। क्यों बिना टिकट की यात्रा क्यों किया? क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। क्लियर? तो इसको नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको आंसर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन। किस तरीके से वह
टिकट कलेक्टर के अटेंशन ध्यान से बचने में कामयाब रहा। क्लियर। इसका आंसर है बच्चों, वेलू ट्रेवल इन द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, क्योंकि वेलू जो है अनरिजर्व मीन्स जो फिक्स नहीं होता, रिजर्वेशन में न जाके चालू डिब्बे में यात्रा किया था। द टिकट कलेक्टर डिडंट कम दैट कंपार्टमेंट, और टिकट कलेक्टर उस कंपार्टमेंट में नहीं आता था। दस वेलू वाज सेव फ्रॉम द टिकट कलेक्टर अटेंशन, इस प्रकार से वह टिकट कलेक्टर की नज़रों से बच गया। ठीक, समझ में आया, क्योंकि वह चालू डिब्बे में यात्रा किया और चालू डिब्बे में टिकट कलेक्टर लोग नहीं आते थे, इसलिए वो बच गया। राइट, आंसर राइट कर लें। चलिए 4th नंबर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, अब घर से क्यों भागा था वेलू। आंसर है, वेलूज फादर यूज टू बीट हिम, क्योंकि उसके पिताजी उसको पीटा करते थे। एंड हिज सिस्टर्स मीन्स उसको उसकी बहन दोनों को मारते थे। एंड आल्सो टूक ऑल द मनी दे हैव वुड अर्न, जो भी पैसा कमाता था छीन लेते थे, ले लेते थे। द वेस्ट इट ऑन द ड्रिंकिंग, और क्या करते थे पिताजी, ड्रिंकिंग में सारे पैसे खर्च कर दिया करते थे। वेलू वाज फेड अप विथ दिस, इससे वेलू बहुत परेशान हो गया था। एंड डिसाइडेड टू रन अवे, और भाग जाने का फैसला किया। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप नोट कीजिए। आप लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, अब वेलू ने स्ट्रेंज गर्ल, एक गर्ल थी उसमें स्ट्रेंज जो मतलब अनजान गर्ल, तो वेलू ने क्यों उस अनजान गर्ल का पीछा करने का निश्चय किया। गर्ल्स का क्या नाम था, चलिए आगे अभी आएगा। गर्ल्स का नाम था जया। आंसर देखिए इसका, वेलू वाज न्यू एंड अलोन इन द सिटी, क्योंकि वेलू उस शहर में अभी अकेला और नया था। डिड नॉट नो वेयर टू गो मीन्स नहीं जानता था किधर जाना है। एंड सो ही टूक द ओनली ऑफर ही हैड, इसलिए उसको जो ऑफ़र मिला उसने तुरंत कबूल कर लिया। क्योंकि ऑफ़र क्या था, क्योंकि उस जया नाम की लड़की ने कहा कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम देती हूँ, तो इसलिए पीछे। आल्सो ही वॉज वेरी हंग्री, और क्या था, क्योंकि वेलू बहुत भूखा था। एंड स्ट्रेंज गर्ल्स टोल्ड हिम दैट शी कुड फाइंड सम फूड फॉर हिम, और उस स्ट्रेंज गर्ल ने, उस अनजाने लड़की ने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें भोजन दिलाती हूँ। ठीक, तो इसलिए उसका पीछा किया। आंसर नोट कर लें बच्चों। क्वेश्चन देखिए, कंप्रहेंशन सेकंड का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिए, कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, तमिल और इंग्लिश वेलू पढ़ सकता था, किस तरीके से जानता था, चलिए देखते हैं किस तरीके से आप जानते हैं। वेलू कैन रीड तमिल, बट तमिल पढ़ सकता था वेलू, बट डज नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता था। दिस इज़ एविडेंट एज ही कुड रीड सेंट्रल जेल, जिसके कारण वह सेंट्रल जेल को पढ़ सका। रिटन इन तमिल, जहाँ पर तमिल भाषा में लिखा गया था, जेल पर तमिल भाषा में लिखा गया था, जिससे वेलू पढ़ सका। बट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में जो कुछ लिखा था वो नहीं समझ पाया। ऑन द एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे जो इंग्लिश में लिखा था उसको नहीं पढ़ पाया, तमिल में जो लिखा था पढ़ लिया। ठीक, इससे पता चलता है कि वेलू तमिल पढ़ना जानता था और इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता था। चलिए आंसर नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर, द गर्ल्स सेड, क्यों कहा गर्ल ने, क्योंकि अगर तुम ध्यान से नहीं, सावधान नहीं रहोगे, तुम बार मीन्स होता है सलाखें, मीन्स जेल के पीछे हो जाओगे तुम, और जेल की जो सलाखें होती है, जो पिंजड़े की जो डंडियाँ लगी होती हैं उसे बार कहते हैं, वो बार काउंटिंग करते रहोगे। तो क्यों कहा, व्हाट इज़ द सी रेफरिंग टू, उसका कहने का मतलब क्या था यहाँ पे। और दूसरा है व्हाट डज सी मीन्स व्हेन सी सेज इफ़ यू आर नॉट केयरफुल ना,
इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार। ऐसा कहने का उसका क्या मतलब था? आंसर लिखिए। देखिए, द गर्ल्स रेफर टू बीइंग कॉट पुट इनटू सेंट्रल जेल। उसका मतलब था वो पकड़ लिया जाएगा और सेंट्रल जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर है सी इज रिफरिंग टू ब्रिंग अप्रहेंडेड बाय द पुलिस। अप्रहेंडेड मीन्स होता है गिरफ्तार कर लिया जाना, पुलिस के द्वारा उससे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है एंड पुट इनटू द जेल इवन व्हाइल्स नॉट कमिटिंग एनी क्राइम। जबकि बिना किसी जुल्म के, बिना किसी अपराध के ही पुलिस उसे पकड़ लेगी। स्टेटमेंट विच कन्फर्म दिस इज यू डोंट हैव डू एनीथिंग मीन्स स्टेटमेंट से पता चलता है कि तुम कोई ऐसा उल्टा सीधा काम ना करो, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल ना। तो तुम्हें कुछ नहीं होगा वरना पकड़े जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3A, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू। अब गर्ल वेलू को कहाँ पर ले कर गई थी? द गर्ल्स लीड वेलू टू रैंडम वेडिंग सेलिब्रेशन। वो ले गई थी एक शादी समारोह में। सी फर्दर टेक हिम टू द एरिया वेयर द अनयूज्ड लेफ्ट ओवर फूड। और फिर उसके बाद वो उस एरिए में ले गई जहाँ पर लेफ्ट ओवर में फेंका हुआ भोजन पड़ा हुआ था। वाज बींग डम्प्ड मीन्स फेंका हुआ भोजन, खराब भोजन जहाँ पर फेंक दिया गया था वहाँ ले गई और वही भोजन वह खाया। क्वेश्चन नंबर 3B, व्हाट डिड दे गेट टू ईट। अब किस तरीके से क्या क्या खाया, वहाँ पर क्या मिला? द गर्ल फाउंड अ स्क्वैशी बनाना। स्क्वैशी का मतलब बहुत ही घुला हुआ, है ना, बनाना मिला। दैट एंड अ वड़ा फॉर वेलू, एक वड़ा मिला वेलू के लिए। एंड अनदर बनाना फॉर हरसेल्फ टू ईट, और उसके गर्ल्स के लिए भी एक दूसरा बनाना मिल गया खाने के लिए। मीन्स एकदम पिघला हुआ था, फेंका हुआ था, वही सब मिला। आंसर नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर्क डिड सी डू। वह कौन सा कार्य करती थी? मीन्स जया गर्ल जो थी, स्ट्रेंज गर्ल्स, कौन सा कार्य करती थी? थिंक ऑफ वन वर्ड्स आंसर। एक शब्द में जवाब देने के लिए बोला गया है। चलिए शार्ट में देखते हैं। द गर्ल्स यूज टू पिक प्लास्टिक बॉटल। क्या करती थी लड़की? प्लास्टिक के बॉटल उठाती थी, कप्स उठाती। प्लास्टिक के बॉटल, कप का मतलब यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल, गिलास, वॉट एवर। वन वर्ड फॉर दिस टास्क इज रैग पिकिंग। एक शब्द में इसको बोलते हैं रैग पिकिंग, मीन्स कचरा बीनने वाला। रैग पिकर्स कहते हैं, रैग पिकिंग या रैग पिकर्स, ठीक, वन वर्ड में बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रहेंशन चेक पेज नंबर 15। व्हाट मटेरियल आर स्ट्रेंज हट मेड आउट ऑफ। अब स्ट्रेंज हट किस मटेरियल का बना हुआ था? क्वेश्चन देखिए। वेलू रियलाइज दैट द हट वेर मेड अप ऑफ द ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स लाइक प्लास्टिक, मेटल शीट, टायर्स, वुड्स, ठीक। आंसर को नोट कर लें माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1B, वाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज। वेलू ने क्यों ये बड़ा अजीब पाता है, वेलू को क्यों अजीब लगता है? वेलू हैज़ कम फ्रॉम अ विलेज, क्योंकि वेलू जो है गांव से आया था। वेयर हट्स वेयर मेड आउट ऑफ मड, जहाँ पर जो झुपड़ियाँ होती थी गांव में वो मड मीन्स कीचड़ या मिट्टियों से बनी होती थी। एंड पाम लीव, पत्तों से बनी होती थी, पाम के पत्तों से। हियर द बिल्डिंग मटेरियल वाज वेरी डिफरेंट, लेकिन यहाँ शहर में बिल्डिंग मटेरियल बड़ा ही अलग था। वेलू फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज, इसलिए उसको बड़ा ही अजीब लगा, ठीक, कि गांव में किस तरीके से घर बनता है और शहरों में कैसे बना हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको मज़ा आ रहा होगा सारे क्वेश्चन का आंसर एक साथ पा जाने में, है ना, आसानी हो रही होगी। तो पूरा आंसर कायदे से अच्छे से नोट कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि दोस्त भी आप सबके कंप्लीट कर ले जाएं अपना सिलेबस। What sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things? कहा जा रहा किस तरीके के सामान जया और बच्चे कलेक्ट किया करते थे और what did they do with those things, और इनका वो क्या करते थे। चलिए आंसर देखिए। जया एंड चिल्ड्रेन लाइक हर कलेक्टेड रिसाइकलिंग आइटम लाइक पेपर, प्लास्टिक,
ग्लास ना, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब कलेक्ट किया करते थे। दीज आइटम्स वर सोल्ड टू ए ट्रेडर नेम एस जैम नगर जग्गू इन द स्टोरी। और ये सब जो कचड़ा बीन करके कहाँ ले जाते थे? जैम नगर जग्गू के यहाँ, वहीं पर बेचा करते थे। जग्गू कौन था? एक ट्रेडर, एक व्यापारी था। चलिए फिर देखिए दोस्तों, तो वेलू काम पर खुश था या नहीं, रीजन बताना है। आंसर देखिए, यहाँ पर आंसर नोट कर लीजिए। वेलू इज सर्टेनली अनहैप्पी विद द टाइप ऑफ वर्क। इस प्रकार के काम पाकर वह खुश तो नहीं था। ही हैड फाउंड एज ही थिंक्स ही डिडंट नॉट रन फ्रॉम हिज विलेज, है ना, क्योंकि वह घर से बाहर निकला था। इस तरीके के काम के लिए उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं था, नहीं चाहता था कभी वो ऐसा काम करेगा। टू डिग गार्बेज पिट, गड्ढा खोदना, कूड़ा कचरा डालना। एट द सेम टाइम he understand that he need the job and thus take it। लेकिन वो यहाँ आया था, अब उसको ज़रूरत थी काम की, तो वह करने लगा। मीन्स वह कचड़ा बीनने लगा, मीन्स प्लास्टिक ग्लासेस उठाने लगा। इज वेलू a smart boy, which stands in the next text so that he is or isn't। कहा जा रहा है स्मार्ट बॉय था कि नहीं, किस तरीके से लगता है कि वह स्मार्ट था अथवा नहीं। इसका आंसर यहाँ से नोट कर लीजिए। वेलू इज सर्टेनली स्मार्ट बॉय, वास्तव में वह स्मार्ट बॉय था। इन द बिगिनिंग ही वॉज रेलुक्टेंट टू टॉक टू स्ट्रेंज गर्ल, क्योंकि स्टार्टिंग में वह उस अनजान लड़की से बात करना नहीं चाह रहा था। दिस इज़ वेरी स्मार्ट एज वन शुड अवॉइड टॉकिंग टू फ्रीली विद स्ट्रेंजर। वह बहुत स्मार्ट था, वह किसी भी अनजाने से बात करना नहीं चाहता था। लेटर रियलाइज दैट फॉलोइंग गर्ल्स इज़ द बेस्ट चांस टू सर्वाइवल एंड टेक इट। लेकिन उसको बाद में पता चला, महसूस हुआ कि यह लड़की उसके लिए ठीक है ना, सर्वाइविंग है, उसके साथ उसका चल सकता है, वह उसकी हेल्प कर सकती है। फाइनली एट द एंड, इवन दो ही डोंट लाइक द टाइप्स ऑफ वर्क ही वॉज गेटिंग, बट ही चूज टू स्टिक टू टिल फाइंडिंग अ बेटर जॉब। लेकिन लास्ट में वह बड़ी स्मार्टली से सोचता है कि जहाँ कुछ नहीं काम है वहाँ चलो यही काम कर लेते हैं, तो काम कर लेता है। लेकिन सोचता है कि वह धीरे धीरे अपना दूसरी जॉब ढूंढ लेगा। क्लियर, बड़ी अच्छी लाइन है, आंसर नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन आप बुक से मैच कर लेंगे, सब मैच करेगा, वही सब सेम टू सेम क्वेश्चन है। डू यू थिंक जया इज अ ब्रेव सेंसिटिव एंड चाइल्ड विद द सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या आप जानते हैं जया एक बहादुर, बहुत ही भावुक, बुद्धिमान लड़की थी। फाइंड इंस्टेंस फॉर हर करेज, काइंड नेचर एंड ह्यूमर इन टेक्स्ट। तो टेक्स्ट स्टोरी में दिए गए कहानी के हिसाब से उसकी हिम्मत और काइंड नेचर, दयालुता को बताइए। तो सच में एक बहादुर लड़की थी। जया इज अ ब्रेव, शी वाज एबल टू सस्टेन हरसेल्फ विदाउट एनी एल्डर टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। जया बहादुर थी, वह बिना किसी बड़े की हेल्प से खुद सेल्फ डिपेंड थी, है ना, अपना केयर कर सकती थी। दिस टेक्स अ बिग डील ऑफ करेज। इससे लगता है वो बहुत ही बहादुरी थी, बहुत ही साहसी थी। जया इज सेंसिटिव एज सी अंडरस्टूड द कंडीशन ऑफ वेलू, क्योंकि सेंसिटिव भी थी, बहुत दयावान थी, क्योंकि उसने वेलू की कंडीशन को समझा। एंड ऑफर्ड हर हेल्प, और वेलू की हेल्प करने के लिए ऑफर किया। हर ह्यूमर इज विजिबल व्हेन शी टेक्स जीप्स एट वेलू फॉर वॉकिंग टू स्लो वाइल्स क्रॉसिंग द रोड। और देखिए उसका हेल्पिंग नज़रिया भी दिखता है जब वेलू को रोड क्रॉस कराती है वो। ठीक, तो सारा का सारा आंसर आप नोट कर लेंगे। What one throw away as waste may be available to other। जो कुछ फेंका जाता है किसी के लिए वह कीमती भी हो जाता है।
डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी? हाउ, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो लोग कुछ सामान लोगों के लिए जो अनयूजफुल होता है वही किसी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है ना? इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट ये रहा। सच बात है कि जो चीज़ें किसी न किसी के लिए वेस्ट हो जाती हैं, गार्बेज साबित होती हैं, लेकिन वही गार्बेज किसी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। किसी लोगों का जीवन चलता है उससे, उसी चीज़ से उनका परिवार चल जाता है। बात सत्य है। आइडिया ऑफ रिसाइकलिंग हैज़ बीन इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टोरी। रिसाइकलिंग, क्योंकि जो अनयूज्ड प्लास्टिक फेंके जाते हैं वो कंपनियों में जाके रिसाइकल होता है, उससे नए नए सामान बनते हैं, तो कीमत होती है उसकी। चिल्ड्रंस इन द स्टोरी वेल पिकिंग अप आइटम फ्रॉम द ट्रैश थ्रोन बाय पीपल, और बच्चे वही फेंके हुए प्लास्टिक को उठाते हैं और बेचते हैं ले जाकर। दीज आइटम्स आर वेस्ट फॉर द पीपल, क्योंकि ये आइटम लोगों के लिए वेस्ट हो जाते हैं, कचरा बन जाता है, लेकिन हु हैव थ्रोन देम बट द रैग पिकर मेक लिविंग आउट दीज मेकिंग देम वैल्यूएबल इन देयर कॉन्टेक्स्ट। लेकिन वही फेंके हुए प्लास्टिक कचड़े को रैग पिकर्स में कचड़ा बीनने वाले बच्चे उठाते हैं और ले जाकर मार्केट में बेचते हैं, तो उनके लिए वह कचड़ा जो है वैल्यूएबल बन जाती है। आई होप प्यारे बच्चों आंसर आपको अच्छा लगा होगा। तो सारे क्वेश्चन का आंसर लिखने में, ये पूरी फाइल बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, तो इसको आप दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सारे आंसर को आप याद कर लें। आई होप मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।